हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स डिलीजेंट क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से की थी, जिसके 2 चैप्टर्स को अपलोड किया जा चुका है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर इंग्लिश मीडियम से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। इंग्लिश एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम दिया गया है इन द अर्लीस्ट सिटीज। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है आरंभिक नगर। चलें शुरू करते हैं। इस चैप्टर में ओवरऑल देखा जाए तो 15 टॉपिक्स हैं, जिसमें सब टॉपिक्स वगैरह जितने भी हैं उनको इंक्लूड किया जाए अगर, तो टोटल हमें 15 डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। एंड डोंट वरी, जो भी इमेजेस वगैरह रहते हैं जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती हैं उससे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है ना, वो एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसे सिनेरियो से होती है जहाँ पर कुछ बच्चे अपने घर के बाहर, जैसे जगह होती है ना थोड़ी सी, जहाँ पर बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पर 2 बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन 2 बच्चों का खास इसमें नाम मेंशन है। एक है जसपाल और दूसरा हरप्रीत। तो वो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं वहाँ पे अपने घर के बाहर के जगह पे। तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग हैं जो वो डिलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग, यानी पुरानी बिल्डिंग जो मतलब अभी इस्तेमाल के लायक बिल्कुल नहीं थी अच्छी, और वो लोग उसको हॉन्टेड हाउस कहकर पुकारते थे। मतलब ऐसे हॉन्टेड हाउस मतलब ऐसा घर जो थोड़ा सा डरावना हो या फिर खराब सा हो। ठीक है, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उन्होंने ये सुना कि उनमें से एक आदमी तारीफ कर रहा है कि लुक एट द आर्किटेक्चर, जो इतना बेहतरीन डिजाइन वगैरह है बिल्डिंग में। ठीक है, और फिर एक औरत थी उसी मजमे में, उसी भीड़ में, उसने कहा कि हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, यानी क्या आपने पहले कभी लकड़ी पर बनी इतनी अच्छी नक्काशी वगैरह ये सब जो कभी आपने देखा है। तो उनको बड़ा अजीब लग रहा उन बच्चों को कि यार इतनी खराब सी बिल्डिंग, पुरानी सी बिल्डिंग, और ये तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी सुना कि वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। तो उन्होंने ये भी सुना कि वो मंत्री को खत लिखने के लिए कह रहे हैं कि ताकि वो इसकी हिफाजत वगैरह करें, रिपेयर करें। तो उन्होंने सोचा क्यों, क्या जरूरत है इसकी, वाई वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस, कोई भी पुरानी बिल्डिंग और इस तरह की बिल्डिंग में क्यों इतना इंटरेस्ट दिखाएगा। तो ये उनके मन में सवाल है, और इस तरह के प्रेजेंटेशन से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है, क्लास 6 चैप्टर 3 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो न्यू टॉपिक हमारा है शुरू इस चैप्टर में, वो है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। आप में से बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन्हें तो बिल्कुल ये चीज़ पता होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें। लेकिन जो बच्चे अभी इस वक्त ऐसे बच्चे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी क्लास 6 में हैं, तो उन्हें शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता ना हो। बट डोंट वरी, आप चाहे आप एस्पिरेंट्स हो या क्लास 6 के स्टूडेंट हो, दोनों के लिहाज से मैं आपको बताऊंगा ताकि चीज़ें क्लियर हों, और आप चाहें तो पॉज करके आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, यानी हड़प्पा की कहानी से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उससे रिलेटेड है ये। और सबसे पहला जो शहर खोजा गया था, दयाराम साहनी के जरिए खोजा गया था 1921 में। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसी शहर के नाम पे बाकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटी जो मिले, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हड़प्पा का जो स्टोरी है उससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो कुछ उनमें स्टोरी होता है जो बताने लायक होता है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। ओके, Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. तो अभी का वक्त जो है पाकिस्तान में, पंजाब का कुछ इलाका पाकिस्तान में भी है, कुछ इलाका इंडिया में भी है। ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, तो पंजाब का वो इलाका पूरा हुआ करता था। तो वहाँ पर ना जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो आपको तो मालूम है कि हमारे देश में अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी, राइट। तो रेलवे लाइन वगैरह जब बिछाया जा रहा था उस वक्त, तो उन्होंने देखा वहाँ पर उनको कुछ ऐसा मिला। ये लगभग कब की बात है, 150-100 साल पुरानी बात है। 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले की बात है। ठीक है, जब रेलवे लाइन वहाँ पर बिछाया जा रहा था। तो ये जो साइट उनको मिला हड़प्पा का, टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंड दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। माउंड जो
यहाँ पर वर्ड आप देख रहे हैं ना, जिसको मैंने बोल्ड किया है यहाँ पे, तो मॉन्ड जो है ऐसी जगह को कहते हैं जो थोड़ा सा उठा हुआ हो, ठीक है। तो दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, और उनको वहां से क्या मिला, एक रेडीमेड और हाई क्वालिटी रिच सोर्स मिला ब्रिक्स का, ईंट का, ठीक है। आपने देखा होगा कि ईंट कैसे बनता है, मिट्टी को पहले अच्छे से तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, फिर उसके बाद एक नमूना होता है उसमें डाल करके बॉक्स में, फिर उसको सेट कर दिया जाता है, एक शेप दिया जाता है, ठीक है। तो उस तरह के उनको ब्रिक्स ऑलरेडी रेडीमेड मिले, तो अब अलग से ब्रिक्स का जो है लाने का और बनाने का टेंशन ही खत्म। तो उन्होंने क्या किया, हजारों की तादाद में दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइंस। तो रेलवे लाइंस में जहां बनाने के लिए जहां जहां पर ईंटों की जरूरत पड़ रही थी, उन्होंने उसी जगह से थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स को उठाकर लेके आया और बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, इस्तेमाल कर लिया उनका। और इस तरह से क्या हुआ, मेनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी बहुत सारे जो इमारतें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी, क्योंकि उनको तो उस वक्त सिर्फ वही चीज दिखी ना कि हाँ चलो हमें ईंट की जरूरत है, यहाँ पर ईंट अवेलेबल है, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर काफी सारे दूसरे जो बिल्डिंग्स हैं वो भी खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देन अबाउट 80 years ago, यानी उसके बाद फिर लगभग 80 साल पहले की बात है, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज्ड दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट। यानी ये जो वाकया हुआ इसके लगभग 80 साल बाद की बात है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने साइट का पता लगाया और उनको ये एहसास हुआ, उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये सब कॉन्टिनेंट में, यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, उसमें सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, as this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as हड़प्पन। ये मैंने आपको पहले भी शुरू में ही बताया ना कि चूंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब पहला शहर खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, इसलिए ऑल मतलब इस तरह की दूसरी साइट्स या दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, तो उन सबको क्या कहा गया, हड़प्पन कहा गया। तो हड़प्पन से ये मुराद है, हड़प्पन से ये मतलब है यहाँ पे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मिली हुई ये चीजें हैं या ये जगह है। ओके, जो आखिरी पॉइंट है, दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago। ये एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है कि ये जो शहर हैं ये कब डेवलप हुए थे, लगभग आज से 4700 years ago मेंशन है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज। तो ये जो शहर के बारे में हम लोगों ने मतलब सिर्फ सुना है अभी कि शहर है और खोजा गया, तो वो इतना मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, स्पेशल क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर हम लोग सब एक देखते हैं इमेज जो यहाँ पर राइट साइड में है, ठीक है। ये देखें, ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट इमेज ये मेंशन है, द अर्लीस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट में जो शुरुआती दौर का जो शहर है, ठीक है, जिसको आरंभिक नगर कहते हैं, तो उसका यहाँ पर नाम मेंशन किया गया है। और बहुत छोटे साइज में जो लिखा है ना, जैसे यहाँ पर इंडस आर फुल स्टॉप, तो ये क्या है, इंडस रिवर है। और ऊपर में जो दाईं तरफ इधर दिख रहा है ये उसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है। और नीचे में और भी 2-3 नदियां हैं, लेकिन वो मेंशन यहाँ पे नहीं है। खैर, अभी हमारा काम है ये देखना, जैसे मोहनजोदारो, ठीक है, उसके बाद सोतका को, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चान्हूदारो, ठीक है, नीचे में धोलावीरा, फिर उसके नीचे में सरकोतड़ा। इस तरह से ऊपर की तरफ भी और भी सिटीज हैं, जैसे गनवेरी वाला, कालीबंगन, फिर राखीगढ़ी, फिर यहाँ पर हड़प्पा, ठीक है। चलें, अच्छा, नीचे में भी सरकोतड़ा के नीचे में भी एक शहर है लोथल। तो ये कुछ कुछ शहर का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज। तो पहला पॉइंट जो है, दीज सिटीज वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लें और जहन में बिठा लें कि ये जो सिटीज है ये कहाँ पर पाई गई थी, कहाँ पर किस एरिया में डिस्कवर किया गया था। पाकिस्तान का जो इलाका है अभी पंजाब और सिंध का, उस जगह पे। और अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया में कौन कौन सी जगह में पाया गया था, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में। GRHP इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। PS पाकिस्तान में एंड इंडिया में GRHP, ठीक है। कुछ भी आप निमोनिक्स से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है।
चलें नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक तरह का सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स को पता किया था, यहाँ पर खोजा था उन्होंने, ठीक है, जो कि हर शहर में लगभग मिल जाते थे। जैसे रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन्स इन ब्लैक, स्टोन वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स एंड पैरेलल्ड साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। तो इन सब चीज़ों को वो लगभग हर जगह पे उनको ये चीज़ें मिल जाती थी। हर जो शहर में वो चीज़ों का जब पता लगाते थे तो ये चीज़ें उनको वहाँ पर मिल जाती थी। इनमें से कुछ चीज़ों का इमेज भी आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। Many of these cities were divided into 2 or more parts। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सिटीज थे उसमें से कई सिटीज ऐसे थे जो कई नगर, कई सिटीज ऐसे थे जो 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में या उससे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड थे, बटे हुए थे, तकसीम था उनका 2 हिस्सों या 2 से ज्यादा हिस्सों में। फोर्थ नंबर पॉइंट देखें। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट was smaller but higher। जैसे एक बड़ा हिस्सा है, उसमें से जो वेस्ट की तरफ वाला हिस्सा था, यानी पश्चिम की तरफ वाला जो हिस्सा था, वो स्मॉल होता था, छोटा होता था और थोड़ा ऊंचा होता था, ठीक है। WSH से आप याद रख सकते हैं कि वेस्ट की तरफ जो होता था स्मॉल होता था और हाई होता था, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द साइटैडल, और आर्कियोलॉजिस्ट उसको साइटैडल नाम के शब्द से डिनोट करते थे, पुकारते थे। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। तो वो जो इलाका था उसका जो ईस्ट वाला इलाका था, यानी पूरब की तरफ वाला जो इलाका था, वो लार्जर था यानी बड़ा था, लेकिन लोअर हिस्से में था यानी निचले हिस्से में था। तो ऐसा समझ लें कि वेस्ट ऊंचा था, ईस्ट नीचा था, और वेस्ट स्मॉल था, ईस्ट बड़ा था, लार्ज था। ओके, चलें इन दोनों में से आप किसी एक को भी याद कर लेंगे ना तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे WSH वेस्ट स्मॉल हाई, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ईस्ट स्मॉल का अपोजिट लार्ज और हाई का अपोजिट लो। तो वेस्ट स्मॉल हाई, ईस्ट लार्ज लोअर। इस तरह से मतलब आप करके, जो भी इसके अलावा भी अगर कुछ अच्छी टेक्निक्स आपके पास हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि चीज़ें हमारे जहन में रहें ताकि हम एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर सकें, और अगर कभी ज़रूरत पड़ी इसको रियल लाइफ में कहीं पर कुछ अगर कोई बात होती है तो आपको पता होना चाहिए। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक सेकेंड, ओके। 6 नंबर पॉइंट है, वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। देखा जाता था कि जो वो हिस्सा है, ठीक है, कोई भी शहर का जो हिस्सा है तो उसके चारों तरफ जो है आसपास बेक्ड ब्रिक यानी पकी हुई ईंटों से दीवारें बनाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। तो जो ईंटें लगाई जाती थी, जिन ईंटों का वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो इतने बेहतरीन तरीके से उनको पकाया जाता था कि वो मतलब लगभग हजारों साल तक वो टिक गए अच्छे से, और उनको वो इंटरलॉकिंग पैटर्न की तरह से सेट करते थे ताकि दीवारें और मजबूत बने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइटैडल। कुछ शहर ऐसे भी थे जहाँ पे कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे साइटैडल में। साइटैडल हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो वेस्ट की तरफ होता है, स्मॉल होता है लेकिन ऊंची जगह पे होता है, ठीक है, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट साइटैडल के नाम से पुकारते थे। ठीक है, चीजों को कनेक्ट करते रहिए और जहन में बिठाते रहिए, आपके लिए आसानी होगी आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो ए वेरी स्पेशल टैंक, ये इसका इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, विच आर्कियोलॉजिस्ट called the Great Bath was built in this area. This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. तो मोहनजोदारो जो एक शहर था जहां पर एक स्पेशल टैंक बनाया गया था, तो आर्कियोलॉजिस्ट उनको क्या पुकारते थे, उस स्पेशल टैंक को वो कहते हैं द ग्रेट बाथ, ठीक है, जो उस एरिया में बनाया गया था, और इसको ब्रिक्स से लाइन किया गया था और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ओके, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, There were steps leading down to it from 2 sides while there were rooms on all sides। यानी बाकी साइड जो है वो 2 साइड में स्टेप्स होते थे, सीढ़ियां होती थी नीचे जाने के लिए। उस मतलब एक क्या कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल बनाया गया था, ठीक है।
तो वो स्विमिंग पूल की तरह था, तो उसमें वो दोनों तरफ से सीढ़ियां होती थी, लोग जाते थे उसके अंदर वैसे सीढ़ी से, और बाकी तरफ में रूम्स ऑन ऑल साइड, चारों तरफ फिर रूम वगैरह होते थे, कमरे होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, यानी जो पानी होता था तो अंदाजा लगाया जाता है कि कुएं से पानी ला करके वहां पर रखा जाता था और इस्तेमाल के बाद वहां उससे पानी को हटा दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है परहैप्स important people took a dip in this tank on special occasions। तो ये उम्मीद लगाया जाता है कि ऐसी उम्मीद है कि कुछ खास लोग ही वहां पर जाके मतलब गुस्ल करते थे, स्नान करते थे, ठीक है, डुबकी लगाते, डिप इन दिस टैंक, उस टैंक में किसी खास ओकेजन पे ही ये चीजें मतलब अंदाजा लगाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अदर सिटीज सच एज कालीबंगन। मोहनजोदारो के बारे में हम लोगों ने देखा द ग्रेट बाथ, अभी कालीबंगन नाम का शहर और लोथल नाम के शहर के बारे में यहाँ पे है कि उस शहर में हैड फायर अल्टर्स। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स वेयर sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses। तो यहाँ पर शुरू में ये बताया गया है कि कालीबंगन और लोथल में फायर अल्टर्स मिले हैं, ठीक है, जो कि ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि वहां पर सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म किए जाते होंगे। उसके अलावा कुछ शहर जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल यहाँ पर एलैबोरेट स्टोर हाउसेज मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप दाईं तरफ ये जो है ये इमेज देख रहे हैं ना, ये इमेज आपका द ग्रेट बाथ का है मोहनजोदारो में। द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो, ये इसका इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं बाकी तरफ जो है अभी तो ये रूम जैसा दिख नहीं रहा है चारों तरफ, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि बाकी चारों तरफ रूम था। और ये सीढ़ियां दिख रही है ना यहाँ पर, जहां पर मैं कर्सर से एक सेकंड मैं जूम करता हूँ इसको, ये देखें ये सीढ़ियां हैं, एक तरफ ये सीढ़ी है और यहाँ पर भी सीढ़ी है नीचे उतरने के लिए, ठीक है। और ये इलाका जो है ये नीचे में मतलब डिप करने के लिए है, स्नान करने के लिए, गुस्ल करने के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां से न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। चलें शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 stories हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। तो आमतौर पर ये देखा जाता था कि जो घर होते थे वो 1 या 2 मतलब स्टोरीज हाई, यानी आप इसको 1 तल्ला 2 तल्ला कह सकते हैं, इस तरह के ही होते थे, उससे ज्यादा ऊपर नहीं होते थे। विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के अराउंड रूम्स बिल्ट किए जाते थे। सेकेंड पॉइंट है मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। मैक्सिमम जो घर थे वो उनका अपना जो है अलग बाथिंग एरिया, नहाने का, गुस्ल करने का जगह, स्नान की जगह अलग होती थी। और एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ घरों में ऐसे भी कुछ घर थे जहां पर कुएं वगैरह होते थे वाटर सप्लाई के लिए। थर्ड पॉइंट है many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. ये मैं आपको इमेज अभी दिखाऊंगा कि उनका वो जो शहर थे, बहुत सारे शहर में से कुछ शहर ऐसे भी थे, मैक्सिमम ऐसे थे, many of these cities, कई शहर ऐसे थे जो ड्रेन्स जिनका कवर था, ठीक है, मतलब जो पानी का, नदी नाले का जो इंतजाम होता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से था। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी गली से नाली निकल रहा है, रोड पर नाली का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, ऐसा नहीं, बहुत तरीके से, बहुत केयरफुली उसको बनाया गया था और बहुत सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में बनाया गया था। तो यहाँ पर एक और चीज बताया गया है कि उसमें उन्होंने कैसे बनाया था, एक जेंटल स्लोप का इस्तेमाल किया था कि जैसे अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो ऐसा नहीं, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा डाउन कर दिया कि पानी अगर ज्यादा इस तरफ आ जाए तो पानी यहाँ ड्रेन में और एक जो स्टोर होता है वहां पे चला जाए और वहां से फिर नाली के सहारे वो दूर जाकर के किसी नदी में या कहीं दूसरी जगह पर जाकर के वो डिपॉजिट हो, ठीक है, इसका भी उन्होंने ख्याल रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones। तो अक्सर ऐसा देखा जाता था कि जो हाउसेज वगैरह से जो ड्रेन निकल रहे होते हैं वो कनेक्ट होते हैं दूसरे ड्रेन से, जैसे घर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो पानी वगैरह जो खराब पानी वगैरह जो निकल रहा है तो वो बाहर के स्ट्रीट के नदी नाले से मिल रहा है और फिर वहां से स्मॉल ड्रेन के साथ साथ वो बड़े ड्रेन में जाकर के मिल रहा है। तो इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them। तो चूंकि जितने भी नदी नाले थे, जो नाली वगैरह बनाया गया था, तो चूंकि वो कवर किया गया था, तो कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, इसका इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्शन होल्स बनाया गया था,
ठीक है, गटर के जैसा आप समझ सकते हैं। और एक प्रॉपर इंटरवल पे, जैसे मूवी में इंटरवल होता है ना कि अगर 2.5 घंटे की मूवी है तो 1 घंटे 15 मिनट के बाद इंटरवल मिल रहा है ना। तो उस तरह से इंटरवल का यहाँ पर मतलब हुआ कि एक प्रॉपर गैप में, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर है फिर 1 किलोमीटर के बाद है, ऐसा नहीं, एक प्रॉपर इंटरवल का ख्याल रखते हुए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उसको ट्रबल शूट भी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है all three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। तो ये अंदाजा लगाया जाता है हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के जरिए, उनके जरिए कि हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स यानी घर वगैरह और नदी नाले का इंतजाम प्लस जो सड़कें हैं, जो रास्ता है, ये सब एक ही वक्त में प्लान किया गया और बनाया गया, तभी इतने अच्छे से ये है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखें कि ब्रिक्स को, ईंट को वो किस तरह से बेहतरीन तरीके से इंटरलॉकिंग पैटर्न में यहाँ पर लगा रहे हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, ये देखें, ये बहुत पुराना मतलब पिक्चर है ये। ठीक है, तो अभी तो लोग और भी ज्यादा चीजों को सीख गए हैं, लेकिन ये उस वक्त भी लोग इतने मतलब अक्लमंद थे। हाउ ब्रिक्स वर अरेंज्ड टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज, तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है। चलें आगे बढ़ते हैं। अभी जो न्यू टॉपिक है हमारा वो है लाइफ इन द सिटी। लाइफ इन द सिटी, ओके। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। ए हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। ठीक है, जो ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो हड़प्पन सिटी था वो बहुत ही मतलब बिजी प्लेस था। ठीक है, देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। वहां पर लोग हुआ करते थे जो प्लान करते थे, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन को मतलब बनाते थे कि हाँ बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, कुछ स्पेशल बिल्डिंग अगर बनानी हो शहर में तो। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, दीज वर प्रोबेबली सॉरी, थर्ड पॉइंट है, दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो खास बिल्डिंग बन रहा होता था, तो ये मैक्सिमम ये चांस है कि वो रूलर्स होते थे, जो वहां पर जो हुक्मरान थे, जो हुकूमत कर रहे होते थे उस शहर में उस वक्त, तो वो ये करवाते थे, बनवाते थे। और अच्छी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए वो लोगों को दूर दराज के इलाकों में भेजते थे कि जाओ वहाँ से मेटल लेके आओ, तुम जाओ वहाँ से प्रीशियस स्टोन लेके आओ, और तुम जाओ यहाँ से फलाना चीज़ लेकर आओ। ठीक है, चलें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves, and there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते थे, जैसे कि ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए, जैसे ज्वेलरी वगैरह है, गोल्ड की या सिल्वर की, सोने या चांदी की, या फिर दूसरे ब्यूटीफुल जो बीड्स हैं, खूबसूरत बीड्स जो होते हैं, तो उसको वो खुद के पास रखते थे, अपने पास रखते थे। और वहाँ पर स्क्राइब्स वगैरह भी उनके पास होते थे। स्क्राइब्स वैसे लोगों को कहते हैं जो जानते थे कि हाउ टू राइट, लिखना कैसे है, जो हेल्प करते थे सील्स प्रिपेयर करने में। सील्स के बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे विद इमेज, तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी फिलहाल इस टर्म को, इस वर्ड को जहन में रखें, सील्स। ओके, एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, और दूसरे मटेरियल पर भी वो लिखना जानते थे, जो स्क्राइब्स होते थे, जो कि शायद सर्वाइव नहीं है कर पाया अभी तक, अभी वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Besides, there were men and women, craftspersons, making all kinds of things either in their own homes or in special workshops। तो इन चीज़ों के अलावा मर्द और औरतें जो थीं या फिर क्राफ्ट्स पर्सन जो थे, वो दूसरी चीज़ों को बनाते थे, चाहे अपने घर में या फिर किसी खास स्पेशल वर्कशॉप में। वर्कशॉप होता है ना कि जैसे यहाँ पर जो कुछ खास काम किसी खास जगह पे हो रहा है ना, तो उस तरह की जगह पे वो जाकर के शायद बनाते थे या फिर घर पे भी बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग थे जो ट्रैवल करते थे डिस्टेंट लैंड्स यानी दूर दराज के इलाकों में, और जब वो वहाँ से रिटर्न होते थे तो ऐसा होता है कि जिस जगह पर आप जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं आपको जो आपके अपनी जगह पर नहीं होती हैं। तो रॉ मटेरियल्स का भी एक्सचेंज होता था और शायद बहुत सारी स्टोरीज का भी, बहुत सारी कहानियों का भी।
देन यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है टेराकोटा टॉयज। तो ये एक ऐसा टॉयज होता है जो मतलब मिट्टी से थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बना करके एक डिज़ाइन करके बच्चों के लिए खिलौना का जैसा वो बनाया जाता है। तो इसके लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ किया है टेराकोटा टॉयज। सो यहाँ पर मेंशन है मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि ये जो खिलौने की शक्ल की जो चीज़ें मिली हैं तो उस वक्त जो बच्चे रहे होंगे वो इससे खेलते होंगे। तो ये इसका यहाँ पर अंदाजा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पन सील। मैंने सील के बारे में आपको कहा था, मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर ये सील आप देख सकते हैं। द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ ए स्क्रिप्ट। ये ऊपर में जो कुछ लिखा है ना, ये एक लैंग्वेज है जो हमें समझ नहीं आएगा। उस वक्त जो लोग भाषा इस्तेमाल करते थे, जबान उनकी जो थी उस वक्त, तो उसको उन्होंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है, लेकिन ये हमारी समझ के बाहर है अभी। This is the earliest form of writing known in the subcontinent. Scholars have tried to read these signs, but we still do not know exactly what they mean. तो जो स्कॉलर्स हैं, जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की ताकि वो समझ पाएं कि आखिर ये लिखा गया है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम कि उन्होंने इस पर क्या लिखा है। पर ये सील है इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, ये है टेराकोटा टॉयज का एग्जाम्पल। तो ये खिलौने की शक्ल में जो है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया, हिस्टोरियंस ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये एक खिलौने की शक्ल में जो इस तरह की चीज़ें बनी हुई मिली हैं, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज़ में से, तो हो सकता है कि बच्चे इसको खेलते थे, बच्चे इससे खेला करते थे, ठीक है, और ये उनके लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो विद अ ड्रेन। तो मोहनजोदाड़ो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर है, मैंने आपको अभी बताया भी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रीट है ना, ये कितने अच्छे से वेल प्लान्ड है। ये किनारे में इधर नाली वगैरह निकलने का, और बीच में सर से ये सड़क है, तो उसका एक एग्जाम्पल है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी शहर में जो वेल यानी कुआं वगैरह जो मिला है, तो वो इस तरह के डिज़ाइन में है। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसकी इमेज यहाँ पे है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। पर मेरे ख्याल से वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलें, मिलते हैं फिर इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। तब तक आप जो है पढ़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज करें, और इस चैप्टर के वीडियो को भी प्रॉपर देख लें। अगर आपके पास बुक है तो पहले बुक भी रीड कर सकते हैं, और वीडियो पॉज करके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोशिश करें कि नोट्स जो है ना पूरा ना लिखें, मतलब कि एक किताब से दूसरी किताब आपको नहीं बनानी है। नोट्स में आप कोशिश करें कि थोड़ा वो क्रक्स हो, क्रिस्प हो, शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज बनाएं, ताकि वो आपके लिए ही है ना, थोड़ी आपको आगे चल के बुक पब्लिश करनी है, ताकि आप जब एग्ज़ाम का वक्त नज़दीक आए तो आप रिवाइज कर सकें कि हाँ, अगर 5 पेज या 10 पेज की चीज़ है तो उसको आप एक पेज में शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में पॉइंट वाइज सिर्फ मेंशन करें, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू पब्लिश योर नोट्स, तो उसका टेंशन ना लें कि बहुत छोटा हो रहा है, बहुत फिर क्रिस्प हो रहा, बहुत ज़्यादा ही पॉइंट कम हम मेंशन कर पा रहे हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम शब्दों में, कम से कम अल्फाज में नोट्स प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। चलें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।